है आपके एनडीए के जो साथी हैं लोजपा नेता रईस खान की कल गिरफ्तारी हुई है एसटीएफ की छापेमारी के दौरान। इस पे क्या करेंगे? आपके गठबंधन के नेता हैं, इस पे अगर रईस खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लाली यादव का हत्याकांड होता है, तेजस्वी यादव मिलने आते हैं, मुन्ना यादव का हत्या होता है, लेकिन जो प्रशासन है उनके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है और एनडीए नेताओं को गिरफ्तार करने में लगा। सम्मेलन था, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जो है मुख्य अतिथि थे, लेकिन वहां पे अजय सिंह जो जदयू नेता है और व्यास सिंह जो भाजपा के विधायक है, उन दोनों के बीच समर्थकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। तो इस पे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई भी इस सीट पे दिख रही है। नीतीश कुमार जब पपौर आए थे तो बड़ाड़िया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह को मंच पे नहीं बैठाया जाना, तो ये एक चर्चा का विषय रहा। जो पूर्व विधायक हैं श्याम नीतीश कुमार के करीबी है, नीतीश कुमार उन्हें सर श्याम बहादुर सिंह कहते हैं, और उन्हें मंच पर नहीं बैठा। पुराना दिन में जो लोग घटनाएं करते थे थाने में बैठा करते थे, वो सरकार थी। अभी आपने पूछा कि एनडीए के नेता रईस खान आज कहां है? ये सरकार पैसा किशोर उनका नाम हमने इसलिए रखा है कि पैसे के बल पर यहां पहुंचे। ये कहां थे उस समय? साइबेरियन चिड़िया के रूप में बाहर रहा करते थे, किससे पैसा लेकर किसी का चुनाव प्रचार करना। जहां तक किसी पर एलिगेशन लगाते हैं तो मुझे तो लगता है कि कहीं जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर एलिगेशन नहीं लगा दें। तो कभी नीतीश कुमार के लिए मौका मांगते हैं, कभी ममता बनर्जी के लिए मौका मांगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए मौका मांगते हैं, सिद्धरामैया के लिए मौका मांगते हैं, ये हेमंत सोरेन के लिए मौका मांगते हैं। संजय जायसवाल पे तेल चोरी का, दिलीप जायसवाल पे हत्या का आरोप लगाया, तो दुर्गा मंदिर में नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा लगाकर उनको आरती दिखाना, और इसमें विपक्ष ने साफ तौर पे कहा कि मां दुर्गा का अपमान है। इस तरह से मंदिर में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होनी चाहिए। में किसी व्यक्ति की पूजा करना है तो आप अपने घर पे कीजिए। मंदिर तो सार्वजनिक मंच है, और मंदिर में किसी व्यक्ति की पूजा करना, आप इसे सही मानते हैं? राहुल जी, आपने कहा पुराना दिन को याद करना चाहिए। कब तक पुराने दिन का रट लगाते रहेंगे? आपके सरकार में भी देखिए तो विपक्ष डायरेक्ट कर रहा है कि जंगल राज करते थे, अभी तो महाजंगल राज है। लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे पथराव हो रहा है, मंत्री लोगों को खदेड़ा जा रहा है। कहां से आप पुराने जो दिन है उसको हमेशा याद करते रहते हैं? आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही है, और अभी कुछ ही दिनों में सीटों का बंटवारा भी होने जा रहा है। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष युवा हैं, काफी तेज तरार हैं, राहुल तिवारी जी हैं। और राहुल तिवारी जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भाजपा जिला अध्यक्ष है। इनके जो दादाजी रहे हैं जनार्दन तिवारी, वो विधायक भी रहे हैं जनसंघ पार्टी से, और यहाँ के सांसद भी रहे हैं। राहुल तिवारी जी से हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। राहुल जी, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। आपका भी और आपको आपके चैनल को सभी देखने वाले सबका स्वागत, अभिनंदन है। आज से कलश स्थापन है, आज नवरात्र की सबको शुभकामना देते हैं। माँ सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। पहला सवाल रहेगा, चुनाव अभी कुछ ही दिन में होने वाले हैं। आपके एनडीए के जो साथी हैं लोजपा नेता रईस खान की कल गिरफ्तारी हुई है एसटीएफ की छापेमारी के दौरान। इस पे क्या करेंगे? आपके गठबंधन के नेता हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए हमारे मुखिया हैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ काल से ही कहा सुशासन के साथ विकास, न्याय के साथ विकास। उन्होंने कहा कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर रईस खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अगर वो दोषी होंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एनडीए का कोई भी नेता, कितनी भी बड़ी हस्ती वाला हो, ताकतवर हो, हमारे नेता का सख्त स्पष्ट निर्देश है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे। गिरफ्तारी हुई है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। रईस खान के भाई अयूब खान से हमारी बातचीत हुई थी फोन पे। उन्होंने कहा कि
चुनाव आने वाला है और रघुनाथपुर से वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, भावी दावेदार थे। तो राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है और उनपे जो पहले से मामले थे, वो सारे मामले में रिया थे। इसलिए उन्हें राजनीतिक तहत के तहत फंसाया गया है और चरस जो सटाया गया, उनको लंबी प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में भेजने के लिए किया गया है। देखिए, अभी तो उनका आपराधिक इतिहास रहा है। तकरीबन 52 आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं पूर्व से। तो प्रशासन इसकी जांच करेगी और मुझे पूरे प्रशासन पर भरोसा है, निष्पक्ष जांच करेगी। अगर दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, निर्दोष होंगे तो बरी होंगे। हमारी सरकार कहती है कि हम लोग दोषी को बख्शेंगे नहीं और निर्दोष को फंसाएंगे नहीं, ये हमारा नारा है। अच्छा, एक तरफ सवाल उठता है, लाली यादव का हत्याकांड होता है, तेजस्वी यादव मिलने आ जाते हैं, मुन्ना यादव का हत्या होता है, लेकिन जो प्रशासन है उनके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है और एनडीए नेताओं को गिरफ्तार करने में लगी है। नहीं, प्रशासन ने ऐसा नहीं है। अपने जितने भी अभी सीमांत में जो आपराधिक घटनाएं हुई है, प्रशासन उस पर त्वरित कार्रवाई किया है, उस पर गिरफ्तारी हुई है और प्रशासन सजग है, बिहार की सरकार सजग है। हमने तो पहले ही कहा ना कि आपराधिक मामले जो होते हैं उसमें राज्य सरकार को भी लोग दोषी ठहराते हैं, जिला प्रशासन को भी दोषी ठहराते हैं, लेकिन प्रशासन लाली यादव केस में भी सूक्ष्मता से उसकी जांच कर रही है। उसमें जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। मैं पूरा पक्के इरादे से कहता हूं कि उसमें जो दोषी हैं वो जेल जाएंगे। कैसा चल रहा है तैयारी आटो विधानसभा पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन और 24 घंटा पार्टी काम करने वाली है। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव में ही काम करते हैं। पार्टी बूथ स्तर के सांगठनिक ढांचे वाली पार्टी है और नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में सभी एनडीए का सम्मेलन लगभग हम लोग का समाप्त हो गया। परसों बढ़हरिया का समाप्त हो गया। तो पूरे 8 विधानसभा में पांचों दल के संयुक्त कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया। इसमें समाज में मैसेज भी जाने का काम किया है और अभी तैयारियां बूथों पर चल रही हैं। बूथ समिति बनाने का काम चल रहा है, पन्ना प्रमुख बनाने का काम चल रहा है। अभी हमारे यहाँ 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा, हर घर संपर्क, वृक्षारोपण, रक्तदान। आपने देखा होगा कि अभी 17 सितंबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, तो 18 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लगभग 80 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान दिया। तो सभी पार्टियों को इसे सीखने की आवश्यकता है कि देश और राष्ट्र भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और अब की बार के चुनाव में 8 विधानसभा पे हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ सीटों पे गहमागहमी देखने को मिल रही है। दौरान एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री जो है मुख्य अतिथि थे, लेकिन वहां पे अजय सिंह जो जदयू नेता हैं और व्यास सिंह जो भाजपा के विधायक है, उन दोनों के बीच, समर्थकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, हाथापाई की भी नौबत आ गई थी। तो इस पे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई भी इस सीट पे दिख रही है। बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ना वहां पर धक्का मुक्की हुआ, ना हाथापाई हुई। एनडीए के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, उत्साह में वो मंच तक आ गए थे और वहां का जो प्रत्याशी होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्याशी होगा। एनडीए के प्रत्याशी वहां लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारे उत्साहित कार्यकर्ता हैं दरौंदा विधानसभा के, इसलिए वो और भव्य हुआ। बिहार में सबसे टॉप का वहां का सम्मेलन था। मैं सभी वहां के एनडीए के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बड़हरिया में भी गहमागहमी चल रही है। नीतीश कुमार जब पपौर आए थे तो बड़हरिया के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह को मंच पे नहीं बैठाया जाना, तो ये एक चर्चा का विषय रहा। जो पूर्व विधायक हैं, नीतीश कुमार के करीबी है, नीतीश कुमार उन्हें सर श्याम बहादुर सिंह कहते हैं, और उन्हें मंच पर नहीं बैठाया जाना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नहीं, ये जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है। इस पर जो तय करेगा बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड करेगा। श्याम बहादुर सिंह हमारे सम्मानित नेता हैं और ये जेडीयू का आंतरिक मामला, इसकी जानकारी तो अब यहाँ के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी दे पाएंगे। जन सुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, लगातार दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और संजय जायसवाल पे निशाना साध रहे हैं। मंगल पांडे पे उन्होंने यहां तक कह दिया है कि उनकी पत्नी कई करोड़ों रुपया ली हैं कोरोना काल के दौरान। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो पैसा किशोर उनका नाम हमने इसलिए रखा है कि पैसे के बल पर यहाँ पहुंचे। ये कहाँ थे उस समय? साइबेरियन चिड़िया के रूप में बाहर रहा करते थे। किससे पैसा लेकर किसी का चुनाव प्रचार करना,
जहां तक ये किसी पे एलिगेशन लगाते हैं तो मुझे तो लगता है कि कहीं जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर एलिगेशन नहीं लगा दें। आपने बिहार के लिए क्या किया है? आप आज मौका मांग रहे हैं तो कभी नीतीश कुमार के लिए मौका मांगते हैं, कभी ममता बनर्जी के लिए मौका मांगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी के लिए मौका मांगते हैं, सिद्धरामैया के लिए मौका मांगते हैं, ये हेमंत सोरेन के लिए मौका मांगते हैं। तो आप तो एक पेयी कार्यकर्ता थे और आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो बिहार की जनता, आप उपचुनाव लड़े थे, चुनाव उस समय भी जय जय बिहार जन सुराज का नारा था, आप कहां चले गए? यहाँ के लोग नीतीश कुमार के साथ, और देखिए एलिगेशन लगाना, संजय जायसवाल पे तेल चोरी का, दिलीप जायसवाल पे हत्या का आरोप लगाया। तो सबूत देना, ये एलिगेशन लगा देना, किसी को मीडिया में बने रहने के लिए किसी पर उसका दोषारोपण कर देना, बिहार की जनता जानती है। अभी ये घूम रहे हैं, केवल एनडीए के लोगों को दोषारोपण कर रहे हैं, कोई सूझबूझ नहीं है प्रशांत किशोर को। इसे, ये जो प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं, बिहार की जनता इसको बढ़िया से समझ चुकी है और पर के चुनाव में उनको जवाब देगी। सिवान में कुछ पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस दौरान एक वीडियो काफी सिवान में चर्चा रहा और जो विपक्ष के लोग हैं वो इसे खूब बुनाए, जैसे कि दुर्गा मंदिर में नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा लगाकर उनको आरती दिखाना, और इसमें विपक्ष ने साफ तौर पे कहा कि माँ दुर्गा का अपमान है, इस तरह से मंदिर में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये तो बिल्कुल तरह से गलत है। जिन्होंने इसको व्यक्ति विशेष का पूजा बताया है, गलत बताया। उस वीडियो को आप देखिए, मां प्रतिमा है, उसके बाद गैलरी है और गैलरी के बाहर प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग आरती दिखा रहे हैं, माता जी को दिखा रहे हैं। इसलिए दिखा रहे हैं कि देश को बदला है नरेंद्र मोदी ने। एक अति पिछड़ा का बेटा, एक चाय बेचने वाला का बेटा को जब मौका मिला तो देश का प्रधानमंत्री बना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी जात संप्रदाय को लेकर चलने का काम किया। तो महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन पर माता के दरबार में उनको ले जाकर उनसे उनके लिए आशीर्वाद मांगा। आप भी देखे होंगे, किसी को 10-15 वर्षों बाद जब बच्चा होता है तो उस बच्चे को लेकर माँ के पास लेके जाता है लोग आशीर्वाद दिलाने। तो क्या माँ से बड़ा हो गया वो बच्चा? ये मंदिर में किसी व्यक्ति की पूजा करना है तो आप अपने घर पे कीजिए, मंदिर तो सार्वजनिक मंच है, और मंदिर में किसी व्यक्ति की पूजा करना, आप इसे सही मानते हैं? नहीं, कि मंदिर में आपको जो वहाँ के जो ब्राह्मण होता है तिलक नहीं लगाते हैं क्या? हम लोगों ने वहां पर तिलक लगाया, माता जी को आरती किया और माता जी का आरती करके इनके दीर्घायु होने के लिए हम लोग ने आशीर्वाद मांगा कि नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो और देश का मार्गदर्शन करते रहे। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता से? सब लोग मिल के रहें और विकास के साथ रहें। आज के इस चुनाव में महागठबंधन के लोग विभिन्न प्रकार के नेता यहाँ पर निकल रहे हैं। इस चीज से बचना चाहिए, पुराने दिनों को याद रखना चाहिए। पुराना सिवान लौट कर नहीं आए। जिस नीतीश कुमार ने बिगड़े बिहार को बदला है, बिगड़े सिवान को बदला है, एनडीए की सरकार ने बदला है, वही सरकार फिर से आए, विकास के साथ चलें, सुशासन के साथ चलें। यही सबसे आशीर्वाद और कामना करते हैं कि सब लोग मिलकर। राहुल जी, आपने कहा पुराना दिन को याद करना चाहिए, कब तक पुराने दिन का रट लगाते रहेंगे? आपके सरकार में भी देखिए तो विपक्ष डायरेक्ट कर रहा है कि जंगल राज कर देते, अभी तो महाजंगल राज है, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पे पथराव हो रहा है, मंत्री लोगों को खदेड़ा जा रहा है। कहाँ से आप पुराने जो दिन है उसको हमेशा याद करते रहते? आपने देखा होगा जो पुराना दिन था, तो पुराना दिन में जो लोग घटनाएं करते थे थाने में बैठा करते थे, वो सरकार थी। अभी आपने पूछा कि एनडीए के नेता रईस खान आज कहां है? ये सरकार है। पुराने दिन में के जो नेता थे वो सुशासन के साथ खड़े थे। आज देखिए, सुशासन की सरकार इसको बोलते हैं कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का भी नेता है और जिस पर दोषी होगा उसकी कार्रवाई प्रशासन कर रही। और पहले क्या था, इसी सिवान में डीएसपी को चाटा मारा गया था। इसी सिवान में यहाँ के पुलिस अधीक्षक पर गोली चलाई गई थी। मैं नहीं बोल रहा हूं। और यही सिवान है कि एनडीए के नेता पर अगर कोई केस हो जाता है तो यहां से भाग खड़ा होता है, जबकि सरकार उसकी। तो हमने कहा है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म समझौता नहीं करेंगे, सुशासन के साथ विकास करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल तिवारी जी हैं जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष है और इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।